हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 त्रिभुज जिसकी प्रश्नावली 6.3 होगी और इसका लेक्चर नंबर जो है 4 है। यह जो है NCERT 2024-25 के पेज पर आधारित समस्त क्वेश्चन यहाँ पर जो है करवाए जाते हैं। हमारा इससे पहले 1 से 7 तक क्वेश्चन लेक्चर 3 तक हो गए हैं। यह जो है हमारा इस चैप्टर का यानी 6.3 प्रश्नावली का जो है लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर काटती है, तो दिखाइए कि त्रिभुज ABE समान समरूप है। ABE क्या है? समरूप है त्रिभुज CFB के। हम यहाँ पर CFB लिख लेंगे। किस त्रिभुज की कह रहा है समरूप है? CFB के समरूप है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है चित्र बना लेते हैं कि इस त्रिभुज में कह क्या रहा है। तो हमारा सबसे पहले कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक जो है कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले एक चतुर्भुज ABCD जो है क्रिएट कर लेते हैं। यह जो है हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD है। इसका नामकरण कर लेते हैं ABCD। फिर कह रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, भुजा जो AD है, AD यानी AD पर जो बढ़ाई गई भुजा है, थोड़ा हम इस भुजा भुजा को जो है बढ़ा लेते हैं। जो स्थित E एक बिंदु है, E पर जो है मिल रहा है। जहाँ पर एक बिंदु E स्थित है वहाँ पर ये भुजा AD कह रहा है कि भुजा AD पर जो है स्थित है। तो AD को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है बढ़ा लेते हैं। इस भुजा को AD को नीचे की तरफ बढ़ा लिया। यहाँ पर एक बिंदु E है, तो हमारा ये बिंदु E हो जाता है। तब कह रहा है कि B भुजा यानी B से E को भी मिलाना है, तो हम B से E को मिला लेते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि B भुजा CD को जो है, CD को F पर जो है काट रही है। यानी CD भुजा, ये जो B भुजा है CD को कहाँ काट रही है? F पर काट रही है। यानी ये बिंदु जो है क्या है? हमारा F है। काटती तो दिखाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है CFB के, यानी ABE, ये जो त्रिभुज ABE है ये जो है कह रहा है समरूप है CFB के, यानी ये C हो गया, F हो गया और B। इस त्रिभुज के ये वाला बड़ा त्रिभुज जो बन रहा है इसके कह रहा है समरूप है। इसे हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, यह हमें जो है सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा ये जो है इस त्रिभुज का यानी ABE का त्रिभुज कोण A जो है और दूसरा त्रिभुज CFB का कोण C जो है, ये एक दूसरे के कोण बराबर है। क्योंकि चतुर्भुज में जो है समांतर कोण जो होते हैं यानी विपरीत कोण, आमने सामने के ये कोने वाले जो विपरीत कोण होते हैं ये जो है टोटल ये बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज के समांतर कोण जो होते हैं, यानी समांतर अगर जो चतुर्भुज है तो उसके जो सामने वाले यानी विपरीत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। विपरीत कोण कौन से हैं? A और C का विपरीत है, B और D का विपरीत है। B और D बराबर होगा, A और C जो है बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण C। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बराबर क्यों? क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं। दूसरा जो है कोण D जो है ये वाला कोण और दूसरा B कोण के जो है बराबर है, क्योंकि ये जो है समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण D बराबर जो है किसके होगा? कोण B के। ये दोनों जो है कोण क्या है? बराबर है। इसमें जो है AB भुजा जो दिख रही है AB, यह जो है CD के क्या है? हम यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि AB भुजा जो है CD के समांतर है, चूंकि यहाँ पर कोण जो है दोनों बराबर हैं।
बी और डी के बराबर है, ए और सी के बराबर है, तो ए बी भुजा जो है सी डी के क्या है, समांतर है। और अब हम दूसरा कोण देखेंगे। जैसे दिया हुआ हम कह सकते हैं कि कोण ए बी ई, ए बी और दूसरा ई, यानी ये वाला कोण जो ए बी ई है, यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों भुजाएं समांतर है, इसलिए कोण ए बी ई, ये जो भुजा दिख रही ए और ये वाला बी और ये ई दिया है, यानी ए बी ई जो कोण दिया हुआ है ये जो है जैसे सी एफ बी के बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी हम लिखेंगे बराबर कोण सी एफ बी। यानी यहाँ पर जो दिया है ए बी ई जो है कोण किसके बराबर है, सी एफ बी के। ये दोनों कोण जो हैं एकांतर कोण है, इनको हम क्या कह सकते हैं, एकांतर कोण है, और ये दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो इससे सिद्ध होता है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि दो कोण जब बराबर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए ए, या फिर हम कोण कोण से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में कोण कोण कहेंगे, और इसे चाहे तो एंगल का मतलब ही कोण होता, तो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से ए समरूपता कसौटी से, या फिर यहाँ पर हम कोण कोण समरूपता कटौती से, कसौटी से त्रिभुज जो है ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। सी एफ बी, ये जो त्रिभुज क्या है, ये एक दूसरे के समरूप हैं, क्योंकि दो चीज़ें सिद्ध होने के पश्चात तीसरी तो अपने आप सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर हमने आपको तीनों सिद्ध करके जो है दिखा दी। कोण ए जो है कोण सी के बराबर है, क्योंकि ये कोण जो है समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा डी और बी, ये भी समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है। दूसरा जो है ए बी, जब ए बी समांतर है सी डी के, तो हम कह सकते हैं कोण ए बी ई, यानी ए बी ई जो है बी सी एफ, या फिर हम सी एफ बी कह सकते हैं, एक मिनट, सी एफ बी के क्या होंगे, बराबर होंगे। तब कोण कोण समरूपता कसौटी से या कोण कोण प्रमेय से त्रिभुज ए बी ई जो है समरूप है सी एफ बी के। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि दिया है दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी, ए बी सी यानी ए बी सी और ए एम पी यानी ए एम पी, ये दोनों समकोण हैं, क्योंकि बी कोण जो है इसका 90 डिग्री है और इसका यम कोण 90 डिग्री। ये सीधी रेखा पर जो ये सीधी रेखा खींची गई, इसका मतलब 180 में डिवाइड कर रही पूरा कोण, और आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ए एम पी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण क्या है, समकोण है, त्रिभुज है, जिनके एल कोण बी और कोण एम क्या है, ये कोण बी और ये कोण एम क्या है, समकोण है। तब सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी जो है समांतर है ए एम पी के। यहाँ पर हमको सिद्ध करने के लिए दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है ए एम पी के, ए बी सी और समरूप किसके, ए एम पी के। इसको हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर जो है, हमें यह पहला क्वेश्चन दिया है, इसको हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कोण जो दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। जैसे ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज ये वाला हो गया और ये दूसरा त्रिभुज ए हो गया, तो ये जो कोण ए है ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो हम इसे लिख लेंगे कोण बी ए सी, ये हमारा बी ए सी बराबर है कोण, यहाँ पर लिखेंगे पी ए एम या एम ए पी, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, एम ए पी। बी ए सी यानी ए कोण किसके बराबर है, हम कह सकते हैं यहाँ पर पी ए एम या एम ए पी के बराबर। ये जो है क्या है, दूसरा त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों के जो ए कोण है वो आपस में बराबर। दूसरा है हमारा कोण, कोण ए बी सी, ए बी सी यह जो है कितने डिग्री, 90 डिग्री, किसके बराबर होगा, ए एम पी के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोण ए एम पी के बराबर है। यह जो है कितने डिग्री, 90 डिग्री, यानी हम इसे क्या कहेंगे, ये जो है कोण समकोण है।
हम इसे समकोण कह सकते हैं। ये त्रिकोण क्या है? समकोण। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। यह जो है त्रिभुज क्या है? ये एक दूसरे के जो है समरूप त्रिभुज है। इसका हमारे पास दूसरा पार्ट है जिसे हल करना है। इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में जो है कहा है कि CA बटे, यह इसका जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का 9 का, CA बटे PA अब बराबर कह रहा है BC बटे MP के। ये जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें प्रूव करना है कि CA बटे PA, यानी CA कौन सी भुजा है? ये जो CA दिया है कर्ण वाली भुजा, इसके बटे में क्या दिया हुआ है? PA, यानी ये वाली भुजा, ये जो है क्या है? इसके जो है बटे में है, यानी बराबर है। किसके बराबर होगी? BC बटे, यानी ये जो लंब है भुजा BC बटे MP के। अब आपको बता देते हैं कि ये जो भुजा है लंब दी है, ये आधार है, ये इसका जो है कर्ण है। और इस वाले त्रिभुज में ये जो भुजा MP दी है यानी PM, ये है लंब, ये है आधार, और ये इसका AP जो है ये क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर कह रहा है कि CA बटे PA बराबर किसके है? BC बटे MP के। इसको हमें जो है सिद्ध करना। तो हमने जो है सबसे पहले क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज ABC जो है, ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ये जो है हमें पता चल गया समरूपता से, एक कसौटी से जो हमें पता चला कि यह त्रिभुज जो है क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समरूप है। तब हम कह सकते हैं कि संगत भुजा, यानी जब संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी समानुपात में होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं CA बटे PA बराबर BC बटे MP हम कह सकते हैं। क्यों? एक बार फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है ऊपर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के हम सिद्ध कर चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं यानी उनके कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं जो होती हैं वो समानुपात में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि CA बटे जो PA दिया हुआ है, CA बटे PA BC बटे MP के जो है क्या होगा? बराबर होगा। इससे जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर आप जो है, या फिर आप दोबारा फिर से यही लिखोगे और फिर नीचे CA बटे PA बराबर BC बटे MP लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब कोण बराबर होंगे तो उनकी भुजाओं का समानुपात यानी अनुपात जो होगा वह भी जो है आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप यह देख पाओगे कि यह जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दिखाइए कि। सबसे पहले हम इसका जो है चित्र बना लेते हैं और फिर इसे जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं त्रिभुज ABC। एक और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि दो त्रिभुज हैं, एक ABC और एक EFG। इन दोनों को बना लेते हैं। अब इसका जो है नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले पहली भुजा A, इसको हम B लिखेंगे और दूसरी वाली भुजा को C लिख लेते हैं। इस वाले त्रिभुज में हम सबसे पहले E लिख लेते हैं और फिर F लिख लेंगे और फिर G लिख लेंगे। अब इनके मध्य कह रहा है बिंदु D और H क्रमशः इसमें स्थित है, तो हम जो है सबसे पहले D बिंदु जो है बिंदु C से खींच लेते हैं। यहाँ पर हम जो है इसको बिंदु D लिख लेते हैं। दूसरे वाले में जो है G से हम एक बिंदु H खींच लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा बिंदु H होगा। यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि लिखा है कि भुजाओं AB यानी A और B दिया हुआ है और FE पर स्थित है। D और H कहाँ स्थित है? AB पर और FE पर स्थित है। तो हमने ऐसा चित्र जो है बना लिया।
पहले क्वेश्चन में ये तो समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के क्या हैं, समरूप हैं। अब हमें पहले क्वेश्चन में दिया क्या है सिद्ध करने के लिए, वो सबसे पहले हम नोट करेंगे। पहला कह रहा है कि सी डी भुजा जो सी डी है वो जी एच सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी जो है, यह जो है हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सी डी बटे जी एच ए सी बटे एफ जी। इसमें भुजा देख लेते हैं, ये सी डी है, बटे में जी एच है, ये सी डी बटे में जी एच और ए सी बटे में यानी ए सी बटे में क्या है, एफ जी है। इसको हमें जो है प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कहा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी। तो इसके अनुसार हम ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तब हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब कोण जो दिया हुआ है हमारे, जो कोण ए होगा, ये आप देख पाओगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ के। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कोण ए बराबर है कोण एफ के। जो कोण बी होगा वो बराबर होगा किसके, ई के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण ई के, और तीसरा कोण सी जो है वो बराबर है कोण जी के। तो हम इसे कह सकते हैं कोण सी किसके बराबर है, कोण जी के। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण सी बराबर है किसके, कोण जी के, क्योंकि यह जो है समरूप त्रिभुज की शर्त। अब यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों को अलग अलग देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी और दूसरा त्रिभुज जो हमारा दिया हुआ है इसको लिखेंगे एफ जी एच। एक मिनट, यहाँ पर त्रिभुज को ए सी, एक मिनट, ए सी डी ये वाला त्रिभुज हो गया ए सी डी, और दूसरा जो हमारा एफ जी एच, ये जो है दो त्रिभुज हो गए, ये दोनों भी समरूप होंगे, क्योंकि ए बी सी जब समरूप है तो एफ ई जी जो है समरूप होगा। अब इसको हमें सिद्ध करना है। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि 2 यानी 2 लेंगे, जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी इसको बता रहे हैं ए सी डी, यानी जो सी कोण है यहाँ पर आप देख पाओगे वो 2 गुना है, क्योंकि कोण ए सी डी जो है ए सी डी ये इतना कोण कह रहा है, इसका अगर 2 गुना करेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, यानी ए सी डी कोण 2 गुना है किस वाले कोण के, यहाँ पर हम कह सकते हैं एफ जी, एक मिनट, एफ जी और दूसरा क्या एच के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई कोण एफ जी एच के, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कोण ए सी डी जो है हम यहाँ कह सकते हैं कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के। ये दोनों कोण क्या हैं आपस में, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तब हम कह सकते हैं कोण ए ये जो है एफ के क्या होगा, बराबर होगा। ये हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि कोण ए जो है एफ के बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। तब हम यहाँ लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से या कोण कोण एक मिनट, समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से, अब दो त्रिभुज, 2 चीज़ें सिद्ध हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से जो ए सी भुजा दी हुई है, ए सी ये वाली भुजा, तो हम लिखेंगे ए सी बटे में जो लिखेंगे ये इसकी दूसरी वाली भुजा यानी एफ जी लिखेंगे, फिर बराबर अब दूसरी भुजा यानी सी डी जो भुजा दी हुई है सी डी, ये किसके बटे में होगी, जी एच के। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी बटे एफ जी बराबर सी डी बटे जी एच, और यह किसके बराबर होगा, यह जो है दूसरी भुजा डी ए बटे में एच एफ लिखेंगे, डी ए बटे में क्या होगा, एच एफ। इन तीनों के जो है क्या होगा, बराबर। ए सी डी त्रिभुज एफ जी एच के समरूप है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बटे एफ जी, यानी ए सी भुजा जो है एफ जी के बटे में होगी, और दूसरा सी डी के बटे में जी एच लिखेंगे, और ए डी के बटे में एफ एच लिख लेंगे। तब जो है सी डी बटे, यहाँ पर ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो हमको सिद्ध करने के लिए दिया था सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी बटे एफ जी बराबर है सी डी बटे जी एच के। यही हमको जो है सिद्ध करना था, ये हमारा यहाँ पर सिद्ध होता है।
हमें जो है ऐसे ही करना है अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख पाओगे कि दोनों AC बटे FG बराबर किसके CD बटे GH, यही हमको प्रूव करना था। CD बटे GH ये आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही आप कर पाओगे। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें जो है दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है आपको कि त्रिभुज जो DCB है, DCB कह रहा है कि समरूप है त्रिभुज HGE के। यानी यहाँ पर आप देख पाओगे त्रिभुज जो दिया है DCB जो है कह रहा है कि HGE के जो है समरूप है, यानी ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो हम यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं और आपको जो है प्रत्येक पॉइंट दिखाते हैं। इससे पहले जो है आपको हमने बताया था कि कोण B जो है किसके बराबर है, कोण E के। तो हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि कोण B बराबर है कोण E के, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने, क्योंकि यह ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B जो है कोण E के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर जो है आप देख पाओगे इस त्रिभुज में कि कोण B E के क्या होगा, बराबर। दूसरा हम फिर लिखते हैं कि त्रिभुज इसमें जो C वाला है तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई कोण BCD बराबर है 2 कोण मल्टीप्लाई करेंगे EGH के। EGH, अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कोण C है ये दोगुना है। यहाँ पर देखो BCD यानी ये छोटा वाला कोण लिया गया, इसको दोगुना करेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। यहाँ पर जो है EGH ये जो है एक गुना होगा, ये जो पूरा लेंगे तो फिर दोगुना हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पर हम जो है डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कोण BCD बराबर होगा कोण EGH के। हमारी दो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, तो हम लिख सकते हैं फिर से AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। यह जो है क्वेश्चन नंबर 2 10 का सिद्ध होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है तीसरा होगा, यहाँ पर कर देते हैं जिससे आपको जो है चित्र स्पष्ट दिखाई दे सके। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज DCA जो दिया हुआ है, DCA कह रहा है कि समरूप है त्रिभुज HGF के। HGF के क्या है, समरूप है। DCA सबसे पहले देखते हैं, DCA ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये जो है किसके समरूप है, HG और F के जो है क्या है, समरूप है। इसे हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं कि इसमें आप देख पाओगे कि कोण A जो है F के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर है कोण F के, इसे लिख लेंगे। दूसरा हमारा ACD बराबर है FGH के। तो यहाँ पर हम कोण लिख सकते हैं ACD बराबर है कोण FGH के। ये वाला AC यानी ये वाला कोण जो है किसके बराबर है, FGH के, यानी इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। तब हम यहाँ पर फिर से कह सकते हैं AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप है, DCA जो है समरूप है त्रिभुज HGF के। यह जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 10 का जो है यहाँ पर प्रूफ होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि दी गई आकृति, क्वेश्चन नंबर 11,
दी गई आकृति में ए बी जो है बराबर है ए सी के। आकृति दी हुई है पहले से, जिसमें ए बी ये वाली भुजा जो है ए सी भुजा के क्या है बराबर है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई। ए बी सी की एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए बी सी जो है एक भुजा बढ़ाई गई है। भुजा सी बी पर स्थित, ये जो सी बी दी हुई है सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है, यहाँ तक बढ़ाई गई है जहाँ पर ई एक बिंदु स्थित है। यहाँ पर कह रहा है यदि ए डी लंब है बी सी, ए डी जो है लंब किस पर है बी सी पर। कह रहा है ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ जो है लंब है ए सी पर। ई एफ देखेंगे, ये ई एफ जो है लंब किस पर है ए सी पर लंब है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है ए सी एफ के। यह जो है हमें क्या करना, सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि ए डी जो है लिखेंगे, ए डी लंब है, ए डी किस पर लंब है बी सी पर। तो हम लिखेंगे ए डी लंब है बी सी पर। ये क्या है भुजा, तो यहाँ पर भुजा लिख सकते हैं, ना भी लिखो तो पहले भी लिख सकते हो कि ए डी भुजा जो है बी सी पर लंब है। तो यहाँ पर कोण डी आप देख पाओगे कि कोण डी क्या है लंब है, तो यह कोण क्या होगा समकोण होगा। यानी कोण डी जो होगा वो जो है 90 डिग्री होगा, यानी यह क्या कोण क्या है समकोण है। दूसरा वाला जो दिया हुआ है ई एफ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भुजा जो ई एफ दी हुई है वह जो है लंब है ए सी पर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि भुजा ई एफ जो है लंब है किस पर ए सी पर। तब हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि कोण एफ जो दिया हुआ है, कोण एफ बराबर 90 डिग्री। यानी कोण एफ जो है ये वाला कोण जो दिया हुआ है ये कितने डिग्री के बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि डी और एफ कोण जो है दोनों कितने डिग्री 90 डिग्री। तब हम यहाँ पर लिख लेंगे कोण डी बराबर कोण एफ, कोण डी जो है किसके बराबर है कोण एफ के। इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब हम लिखते हैं भुजा ए बी, भुजा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी यानी ए बी और ए सी क्या है बराबर है। ए बी और ए सी यानी हम लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी। भुजा ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं जो है बराबर है। तब हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर किसके होगा कोण सी के। कोण बी बराबर कोण सी के होगा क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो जो है क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी के होगा। हम इसको जो है इक्वेशन 2 लिख सकते हैं यानी समीकरण 2 लिख लेंगे। अब जो है हम चलते हैं त्रिभुज में। यहाँ पर आप देख पाओगे कि दोनों चीज़ें जो है सिद्ध हो चुकी हैं। जैसे दोनों त्रिभुजों में ये जो त्रिभुज दिए हुए थे, जैसे ए बी डी एक त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज जो दूसरा वाला है ई सी एफ इसको लिख लेते हैं ई सी एफ। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में तब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोण जो हमारा दिया हुआ है कोण ए डी एफ ए डी, एक मिनट, यहाँ पर ए डी सी लिखेंगे। कोण ए डी सी जो है बराबर किसके होगा, ये जो कोण ए डी सी है ये बराबर होगा कोण ई एफ सी के। यानी ई एफ सी के जो है क्या होगा बराबर होगा। तब यहाँ पर दोनों कोण बी और कोण सी जो है क्या है बराबर है। तब हम लिखेंगे समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी जो है
समरूप होंगे त्रिभुज ई सी एफ के। यह जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। यह जो है इस एक्सरसाइज का 11वां सवाल था। इसके बाद कुछ सवाल शेष बचे हैं, वह जो है अगले एक्सरसाइज में यानी अगले लेक्चर में जो है सॉल्व करवाए जाएंगे आपको, और उसके बाद यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद हमारा अगला लेसन जो होगा 7 होगा, जिसमें हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेशन का अध्ययन करेंगे।